नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामोपीडिया पर, जहां चल रही है 7 डे 7 सब्जेक्ट की महायात्रा। आज है डे 7 और आज आपको मिलेंगे पूरे 300 क्वेश्चंस पीवाईक्यूज जो मिक्स्ड सब्जेक्ट से होंगे, जो हमने पिछले 6 दिनों में कवर किए हैं। तो तैयार हो जाओ आज की नॉलेजेबल ब्लास्ट के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? अन्नागार। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? चित्रलिपि। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्नानागार कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो में। वैदिक काल में किस नदी को नदियों की रानी कहा जाता था? सरस्वती। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। बुद्ध को ज्ञान से की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम। महावीर स्वामी को क्या कहा जाता है? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? 261 ईसा पूर्व। अशोक का अभिलेख ब्राह्मी लिपि में कहाँ लिखा गया है? गिरनार में। मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? अर्थशास्त्र। मौर्यकालीन सबसे बड़ा शासक कौन था? अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर किसके उपदेश से किया? उपगुप्त से। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? समुद्रगुप्त। इस्लाम इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखा है? समुद्रगुप्त ने। गुप्त काल को किस युग का स्वर्णकाल कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल। आर्यभट्ट किस काल से संबंधित थे? गुप्त काल से। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? विक्रमादित्य ने। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? हर्षचरित्र। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? बादामी। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था? अशोक ने। खजुराहो मंदिर किस वंश के द्वारा बनवाया गया था? चंदेल वंश के द्वारा। पहली मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था भारत में? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया? 1025 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश ने। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 2398 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 2336 में। विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य कौन थे? हरिहर बुक्का। बाबर ने भारत में कौन सा युद्ध जीतकर शासन शुरू किया था? पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? बाबरनामा। हुमायूं की मौत किससे हुई थी? सीढ़ी से गिरकर। अकबर ने दीन इलाही धर्म कब चलाया था? 1582 ईस्वी में। बीरबल किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? अकबर के। शाहजहां ने किस इमारत का निर्माण कराया? ताजमहल का। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 में। औरंगजेब का राज्यारोहण कब हुआ था? 1698 में। शिवाजी ने किस युद्ध में फजल खान को हराया? प्रतापगढ़ का युद्ध में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। आगे बढ़ते हैं। अब नया टॉपिक चालू होता है हमारा, जियोग्राफी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? गोवा। कौन सी नदी सदाबहार नदी के नाम से जाना जाती है? गंगा। भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेंगुर मिट्टी। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भारत में कौन सा है? मौसिनराम, मेघालय। भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? गंगा नदी तंत्र। ब्लू माउंटेन्स
किसे कहा जाता है नीलगिरी पर्वत को? कौन सी झील समुद्र जल की झील है? चिल्का झील। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोंग जलप्रपात। कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील, तिब्बत। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। कौन सा राज्य पूर्व की खाड़ी के रूप में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत का शीत मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? लद्दाख। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक समुद्री तटरेखा है? गुजरात। हिमालय को किन भागों में बांटा गया है? 3। शिवालिक, मध्य हिमालय और हिमाद्री। भारत की गंगा घाटी किस प्रकार की घाटी है? संकीर्ण घाटी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? मध्य भारत में। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में है? काराकोरम में। अन्नासरव किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? अंतर्गर्भ नदी, गोडाइनन रिवर। भारत में कितनी प्रमुख नदियां पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा और ताप्ती। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में अरावली। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारत में की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल टनल। भारत में सर्वाधिक बांध किस नदी पर है? किस राज्य में? महाराष्ट्र। रामगंगा परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। रामगंगा परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की पिटबोन कहलाती है? सह्याद्री। सतपुड़ा रेंज कहाँ स्थित है? मध्य भारत में। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? बांद्री वर्ली सी लिंक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक। भारत में सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? जैसलमेर, राजस्थान। बुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। वुलर झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। भारत का कौन सा राज्य 5 नदियों की भूमि कहलाता है? पंजाब। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? गोदावरी। भारत में लावा और बसिल्ट से बनी भूमि कहाँ पाई जाती है? दक्कन का पठार। गिरि नदी किस राज्य में बहती है? हिमाचल प्रदेश। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? कितने राज्य? 8 राज्यों से गुजरती है। कौन सा राज्य झीलों का शहर कहलाता है? राजस्थान का उदयपुर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। नागार्जुना बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। इसी बात पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जियोग्राफी के। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान के 50 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को दर्शाता है? अनुच्छेद 14। भारतीय राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है? महाभियोग। भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लागू रहता है? 3 वर्ष। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत में किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? हरियाणा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है? अनुच्छेद 352 में। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 12। संसद द्वारा प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951 में। भारत में राष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? संसद द्वारा महाभियोग। राज्यपाल द्वारा विधेयक
को राष्ट्रपति के पास भेजने का प्रस्ताव किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 200। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3। कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार और राज्य पर नियंत्रण का अधिकार देता है? अनुच्छेद 256। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 73वां संविधान संशोधन। सुप्रीम कोर्ट में जजों की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है? 65 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणी मतों से। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। भारत लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। भारत लोकसभा का सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत में शून्यकाल की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संसदीय परंपरा से। संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाओं की सूची दी गई थी? अनुच्छेद 343 से 351 में। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार क्या होता है? राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल से। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है? केवल संसद के सदनों द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक शब्द कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 से। भारतीय 128वां क्वेश्चन है, संविधान की शीतकालीन सत्र की शुरुआत आमतौर पर कब हुई थी? नवंबर में। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 40। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख है? भाग 9 में। संविधान की 8वीं सूची किन भाषाओं में है? कितनी भाषाएं? 22। भारत में लोकपाल की सिफारिश किस समिति ने की थी? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। किस अनुच्छेद ने अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में पुनः नियुक्त करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 128। संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? भाग 6। राज्यों और राज्यों से संबंधित। संविधान के किस संशोधन में नोटा को मान्यता दी गई? कोई संविधान संशोधन नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से लाया गया 2013 में। सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार के अधिकारों की रक्षा करता है? मौलिक अधिकारों की। भारत के संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 4। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर से। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन किसमें निहित है? नीति निर्देशक तत्वों में। भारत का संविधान कौन सा है? लिखित और सबसे लंबा संविधान। राष्ट्रपति अपने निर्णयों में किसकी सलाह से कार्य करता है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद से। संसद द्वारा अधिनियम कानूनों को लागू करने की अंतिम शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति। 42वें संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? लघु संविधान। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। भारतीय संविधान में नए राज्य का निर्माण का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 3। राज्यसभा स्थायी सदन क्यों कहलाता है? क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को न्यायपालिका द्वारा कैसे माना जाता है? संविधान का अभिन्न अंग है। किस राज्य केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को कौन निपटा सकता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं। भारत में आर्थिक योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951। अब हमारी शुरू हो रही हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन से। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था?
हरोड-डोमर मॉडल पर। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 को। भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुई? 1 जुलाई 2017 को। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। भारत में बेरोजगारी दर मापने में के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? एनएसओ। भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन सा सूचकांक का प्रयोग होता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? 6। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 को। भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल से। भारत में पहला वित्तीय आयोग कब बना था? 1951 में। भारत का वर्तमान 16वां वित्त आयोग किस वर्ष से नियुक्त हुआ है? 2021 से 2026 तक। भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा किसने दी थी? वी.एम. दांडेकर और एन. रथ ने। मनरेगा योजना कितने दिनों तक का रोजगार उपलब्ध कराती है? 100 दिनों तक। मनरेगा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2006 में। मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? 2014 में। स्टार्टअप इंडिया योजना किस वर्ष शुरू गई थी? 2016 में। आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 2020 में। प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण क्या है? आयकर। अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण क्या है? जीएसटी। भारत सरकार की सबसे बड़ी आय का स्रोत क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी। भारत में पहली बार बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। भारत में दूसरी बार बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1980 में। भारत में सबसे पहले किस बैंक का विलय हुआ था? बैंक ऑफ बिहार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी कौन सा था? प्रभावित ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा बैंकों का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है? एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पीपीपी का पूर्ण रूप क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी। भारत में एफडीआई का मतलब क्या है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। भारत में पहली बार एफडीआई किस क्षेत्र में 100% अनुमानित हुआ? सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी में। भारत में कुल जीडीपी का सर्वाधिक योग किस क्षेत्र में होता है? सेवा क्षेत्र में। भारत में सबसे तेजी से बढ़ता क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र। केंद्र सरकार का बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री बजट किस सदन में प्रस्तुत करता है? लोकसभा में। भारत का पहला डिजिटल बजट किस वर्ष पेश किया गया? 2000 से 21 में। रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। रेपो रेट बढ़ाने का पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऋण महंगे हो जाते हैं। रेपो रेट का पूरा नाम क्या है? रिपर्चेसेड एग्रीमेंट। रिवर्स रेपो रेट का क्या अर्थ है? बैंकों से आरबीआई द्वारा उधारी पर ब्याज दर। मुद्रा इस आपूर्ति में वृद्धि से क्या होता है? मुद्रास्फीति। भारत आर्थिक विकास का क्या प्रमुख संकेतक क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पादन, जीएनपी, किससे नापा जाता है? नागरिकों की कुल आय से। अर्थव्यवस्था में डिमांड पुल इन्फ्लेशन किस कारण होता है? महंगाई में वृद्धि। कास्ट पुश इन्फ्लेशन का कारण क्या होता है? उत्पादन लागत में वृद्धि। भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम एमएसएमई का नियमन कौन करता है? एमएसएमई मंत्रालय। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? अपडेटेड के लिए कृपया नवीनतम स्रोत देखें। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एम एस स्वामीनाथन। इसी बात पर हमारे समाप्त होते हैं आज के 200 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं साइंस के 50 क्वेश्चनों पे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।
और हाँ, दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? दूरी। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? थायरॉक्सिन। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। पानी का जमने का बिंदु कितनी डिग्री सेल्सियस पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख से। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। सबसे हल्का गैस कौन सा होता है? हाइड्रोजन। किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है? पारा। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। हृदय को कितने कक्षों में बांटा गया है? 4। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लोहा जंग क्यों कहता है? ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया के कारण। सूर्य का ऊर्जा स्रोत कौन सी प्रक्रिया है? नाभिकीय संलयन। अम्ल का पीएच मान किससे कम होता है? 7 से कम। मलेरिया किसके द्वारा फैलाता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। दुग्ध उत्पादन। दूध का प्रमुख प्रोटीन क्या होता है? केसीन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? विटामिन के। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। विद्युत ऊर्जा को नियंत्रित ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर। रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 92। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। जांघ की हड्डी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ड लैंडस्टीनीज ने। सबसे अधिक प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ में होता है? सोयाबीन में। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑक्सीजन। कौन सा अम्ल अग्नाशय में पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। सब्जियों को पकाने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? न्यूक्लियस। कौन सा धातु काटने में चमकता है लेकिन हवा में जल्द काला हो जाता है? सोडियम। जड़ें किस प्रकार से जल अवशोषित करती हैं? परासरण। पारा मरक्यूरी ठोस में कब बदलता है? 38.83 डिग्री सेल्सियस पर। दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है? लैक्टोबैसिलियस। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मापी जाती है? कार्बोहाइड्रेट से। ऑक्सीजन पर किस गैस से बनी होती है? O3 से। ओजोन किस। सफ़ेद फास्फोरस जल में क्यों रखा जाता है? हवा में स्वतः जलने से रोकने के लिए। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे अधिक गति से चलती हैं? ठोस। कौन सा यंत्र रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त होता है? स्फिग्मोमीटर। मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। बर्फ के पिघलने पर तापमान कैसा होता है? स्थिर। 0 डिग्री सेल्सियस पर। नाभिकीय विखंडन में कौन सी ऊर्जा निकलती है? परमाणु ऊर्जा। इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? अग्नाशय से। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। जीवाणु किस प्रकार से जनन करते हैं? द्विभाजन से। एंटीबायोटिक दवाएं किस प्रकार असर डालती हैं? बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी के 50 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के। श्वेत क्रांति के जनक किसे माने जाते हैं? वर्जिन कुरियन को। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर, ओडिशा में। राष्ट्रीय
अभिलेखागार कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण, राजस्थान में। किस वर्ष भारतीय संविधान में संशोधन करके मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 1976 में 42वां संविधान संशोधन। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट। कौन सा पर्व भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 23 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? अमृतसर में। कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है? गंगा। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश में। भारत की मशीनी मानव किसे कहा जाता है? टेस्टी थॉमस को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? 1905 में। किस भारतीय राज्य ने साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है? केरल में। राजा राममोहन राय ने किस समाज सुधार संस्था की स्थापना की? ब्रह्म समाज की। हरित क्रांति में अग्रणी कौन थे? MS स्वामीनाथन। कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार लगता है? 12 वर्षों में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1942 में। इंडियन म्यूजियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1950 में। उज्जैनी किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे। केवला देवी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में? राजस्थान। भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? सरला ठकराल। किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी को प्रशासनिक भाषा बनाया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी? कांस्य युग में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 1951 में। चित्तौड़गढ़ किला किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। भील जाति किस राज्य में से संबंधित है? नील मध्य प्रदेश से। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। भारत में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था कहाँ स्थित है? जयपुर। किस भारतीय शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? जयपुर। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून में। आगे बढ़ते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी। भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायत राज को अपनाया गया? राजस्थान में। धनुषकोटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। किस योजना को गरीबी हटाओ योजना भी कहा गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। किस भारतीय को सबसे पहले भारत रत्न मिला था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। भारत का सबसे पुराना पोर्ट कौन सा है? कोलकाता पोर्ट। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में 22 अप्रैल को। मेघदूत किसने लिखा था? कालिदास ने। भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? आर्यभट्ट। मुद्राक्ष नामक ग्रंथ किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाँ, ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों। आज समाप्त हुई हमारी 7 डे सीरीज़। यदि आपको सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखें यस।